1958 में वहां प्रदर्शन होने लगे, कांग्रेस ने प्रदर्शन करवाए और एक घटना में पुलिस ने कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था उस पर गोली चला दी केरला की पुलिस ने। सुन ले, भाजपा के समर्थक भी, मैं भी समर्थक हूं लेकिन मैं आलोचक भी हूं, मैं पत्रकार के नाते वोट देता हूं, वोट तो किसी को लोग देता ही है, तो मैं भाजपा को देता हूं, परंतु मोदी और अमित शाह और उनके लोग सुने। 1958 में पुलिस ने गोली चला दी और कांग्रेस के 6 कार्यकर्ता मारे गए। कांग्रेस के 6 कार्यकर्ता मारे गए और आंदोलन को इंदिरा ने तेज हवा दी। अब ये जो एसी में जाके इन्होंने प्रदर्शन किया है, इंदिरा ने वो नहीं किया। एसी में जो इनका धरना है, इंदिरा ने क्या किया, केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया। वहां पर उन्होंने पहला कदम क्या किया, उठाया। ये लोग कह रहे थे ना कल, कई लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि इससे ना लोकतंत्र मजबूत होता है, तो इंदिरा ने धरना की कैसी राजनीति की और आज जेपी नड्डा कैसे कर रहे हैं, ये तुलनात्मक देखिए। जेपी नड्डा ने एसी रूम में हाथ में सबको शपथ दिलाया, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करेंगे। ये पता नहीं किस तरह का धरना है। और जो वो बाहर धरना करना था, वो ममता की पुलिस ने उनके मंच तोड़ दिए। यहाँ केरला में ममता की पुलिस ने उनके मंच तोड़ दिए और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बोल पाए क्योंकि वो बोले, क्यों बोलेंगे, नेता उनकी मौत का जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ केरला में, केरला की जो पुलिस है कम्युनिस्ट, उसने कांग्रेस के 6 कार्यकर्ता मार दिए हैं। उसके बाद इंदिरा ने और नेहरू बहुत आग बबूला हो गए। नेहरू, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सुने, नेहरू बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट ने एक मुक्ति संघर्ष मोर्चा बनाया जो कम्युनिस्ट के विरुद्ध हो, जिसमें मुस्लिम लीग, जिसमें अन्य पार्टी, सबको शामिल किया और कम्युनिस्ट के खिलाफ एक लड़ाई छोड़ दिया। उस समय पुलिस ने 248 लाठीचार्ज किया, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए, कई महिलाएं और बच्चे थे। और नेहरू अब राष्ट्रपति प्रक्रिया, शासन लगाने की प्रक्रिया के लिए रास्ते तलाश रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक गर्भवती मछुआरी महिला थी जो कांग्रेस की वर्कर थी, गर्भवती थी, मछुआरी थी, कांग्रेस की वर्कर थी। उस महिला को की जो है मौत पुलिस से जो है एक दर्दनाक मौत हो गई और गोली से उसकी मौत हो गई। कांग्रेस ने इसको एक पोस्टर बनाया और वो मृत महिला आंदोलन की प्रतीक बन गई। सुन लें, कांग्रेस अपने एक कार्यकर्ता के लिए कैसे लड़ी, जो आज कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका भी सुने कि आप लोग किस तरह ड्राइंग रूम में बैठकर आपने खा गई एक पार्टी, पूरी पार्टी को, कैसे इंदिरा ने लड़ाई शुरू कराई। पंडित नेहरू की सरकार ने जुलाई 1959 में अनुच्छेद 356 लगा दिया। उस एक 6 मरे थे, उसके बाद 20 मरे और फिर वो मछुआरी महिला एक प्रतीक बन गई और 1959 में अनुच्छेद 356 लगा दिया। देश की पहली सरकार कोई बर्खास्त हुई थी आजादी के बाद, तो ये सरकार थी। और बाद में कांग्रेस ने उस मृत मछुआरी महिला के पोस्टर को चुनाव पोस्टर बना दिया, वो एक प्रतीक बन गई लड़ाई की। और जो कम्युनिस्ट बहुमत से आए थे, अगला चुनाव हुआ, 6 महीने के अंदर चुनाव कराया गया। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग मिलकर गठबंधन किया और उन्होंने कम्युनिस्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका। तो ये जो आज कोई लोग कह रहे हैं कि जेपी नड्डा संघर्ष करने गए हैं, जेपी नड्डा एसी रूम में गए, सबको ऐसे हाथ से शपथ दिलाया और शाम को मीडिया को संबोधित किया। इंदिरा ने ये नहीं किया था, इंदिरा ने उस पोस्टर बना दिया। आज इनके यहाँ अभिजीत सरकार मरा है, वो महिला जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, आप उसकी लड़ाई छेड़ दीजिए। ममता की सत्ता 6 महीने में चली जाएगी, जनता सड़क पे आ जाएगी, लेकिन एसी रूम की लड़ाई से संघर्ष नहीं होते। और नेहरू ने पूरा दखलंदाजी दिया, इंदिरा को खुली छूट दी, नेहरू ने 56 लगाया। प्राइम मिनिस्टर तो बधाई के ट्वीट दे रहे हैं, ये तक नहीं कह रहे हैं कि ममता दीदी, जिसको दीदी कहते हैं वो, कि लोकतंत्र को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य में मुख्यमंत्री का होता है, आप इसे बनाए रखें। तो एक संघर्ष मैंने बताया, सेम पोजीशन बताया, एक कार्यकर्ता की लड़ाई को कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचा दिया। यहाँ 30 कार्यकर्ताओं की लड़ाई को कार्यकर्ता बेचारे बिल्कुल अनाथ की तरह रो रहे हैं। आप अंदर के आप वीडियो देखिए, वो रो रहे हैं। उनका दोष क्या है? क्या उन्होंने कमल के झंडे को अपने कंधे पर उठाए, ये उनका दोष है? क्या उन्होंने अपने परिवार के साथ घर घर जाकर वोट मांगे, ये उनका दोष है? मुझे भाजपा के एक
नेता का फोन आ गया और उन्होंने इतनी इतनी हृदय विदारक बात कह दी मुझे कि मेरी पीड़ा और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, संदीप जी, ये हिंदुओं ने वोट भी तो नहीं दिए, ये बात वो दिल्ली में भी कह चुके हैं। मैंने कहा, तो क्या हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दोगे? और हिंदुओं ने वोट नहीं दिए, 2,28,00,000 वोट दिए तुम्हें, क्या किसी मुस्लिम ने वोट दिए हैं? 3 सीट से तुम्हें 82 सीट पहुंचा दिया, क्या किसी मुस्लिम ने तुम्हें वोट दिए हैं? और हिंदुओं ने वोट नहीं दिए, चलो मरने दो हिंदुओं को। जिस कार्यकर्ता ने घर घर जाकर वोट मांगे, अरे उसके लिए तो खड़े हो जाओ, वो तो उसको क्यों मरने दे रहे हो? छोड़ दो हिंदुओं को, 2,28,00,000 वोटर्स को तुम ऐसे छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें वोट दिए। वो कार्यकर्ता जिसने उस वोटर को निकाला करते, उसे क्यों मरने के लिए छोड़ दे रहे हो? ये असंवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर हम जैसे आलोचक जो जिससे सरकार को राह मिलती है कि ये सही काम कर रहे हैं, ये कुछ मंद बुद्धि, और आपको मैं नाम नहीं अभी बताऊंगा, ये हमारी आपकी गरिमा के खिलाफ होगा। मैं एक एक नाम जानता हूं जिससे सरकार को ठेके मिले हुए हैं ट्विटर पर, वो आज धमका रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को कि तुम्हें देख लूंगा। मैं बता दे रहा हूं, किसी की मां मेयर रही है, किसी कोई वित्त मंत्रालय से लाख रुपए का ट्विटर हैंडल कर रहा है, 5 मंत्रालय से 5 लाख रुपए महीने पा रहा है, वो लोगों को सिखा रहा है। ऐसे लोग कभी भाजपा के समर्थक नहीं हो सकते, वो भाजपा को चूसने के लिए बैठे हैं। ये वो हम लोग जो दिन रात लगा के एक राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म के नाम पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हिंदुओं को गाली देंगे और उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। अखलाक की मौत तो आपको दर्द देती है, और किसी अभिजीत सरकार की मौत पर आपके मुंह से कोई वक्तव्य नहीं निकलता। संदेश तो वही है ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वही हो रहा है। तो वो कुरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपत्ति क्या है? निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तो कोई आपत्ति है नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख ही दी है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर। और वही सीख आज आंकड़ों से जाहिर हो रहा है। नकवी अपना ही ट्वीट किए हुए हैं, सबसे ज्यादा वजीफा, उनके शब्द बोल रहा हूं मैं, स्कॉलरशिप को सबसे ज्यादा हरे टिड्डों को वजीफा भारत में, आजाद भारत में सबसे ज्यादा इस सरकार में मिला है। अगर वो पढ़ रहे होते तो मोहम्मद अटा किसी ट्विन टावर को नहीं उड़ा रहा होता इंजीनियर होकर। वो पढ़ना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण होता तो कोई ओसामा बिन लादेन इंजीनियर किसी अफगानिस्तान को बर्बाद नहीं कर रहा। वो पढ़ के क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। वो तो एक घातक मेल है कि इसकी विचारधारा को इस कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना, लोगों को मारना, हद हो गई। और आपको आश्चर्य लगेगा संजय जी, एक इतना मंद बुद्धि है, इतना फर्जीवाड़ा है, बहुत कम लोग उसको नाम से सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर इतने पैसे उठाई गिर किए हैं, मैं एक एक का पोल खोल दूं तो मर जाएं। वो कह रहा है यति नरसिम्हानंद जी ने जो बयान दिया ना, उससे बंगाल का चुनाव हार गए। उस आदमी को बार बार ट्विटर पे बैन किया गया है, अभी टेलीग्राम पे चैनल चला रहा है। वो इतना मूर्ख कुकर्मी इंसान है, वो कह रहा है कि यति नरसिम्हानंद जी के भाषण के कारण भाजपा बंगाल हार गई। ये लोग मोदी का समर्थन करते हैं, बताइए इतने घातक लोग। कमाल हो रहा है। इतनी हास्यास्पद बात है, मुझको भी कई लोगों ने बताया, मैंने कहा जिसने आंकड़े नहीं देखे हैं वही इस तरह की बात कह सकता है। मतलब आप देखिए कैसे लोगों को, अरे ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, लोग कह रहे हैं हिंदू वोट नहीं करता, हिंदू आज एक चला रहे हैं, हिंदू एक दिशा में तभी चलता है जब एक पांचवे को 4 कंधा देता है। अरे हिंदू ने 23 करोड़ वोट किए हैं, क्यों हिंदू को गाली देते हो? 23 करोड़ वोट मामूली नहीं होता। 23 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो एक अमेरिका डूब जाएगा। हिंदू को गाली दे रहे हो कि हिंदू वोट नहीं करता। हिंदू वोट नहीं करता तो क्या हरे टिड्डों ने तुम्हें वोट किया है? किसने वोट किया? भाजपा। आज आपको पता होगा आसाम में, जो आसाम भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा को या अल्पसंख्यक उनका जो आयोग है उसको भंग कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि एक एक बूथ पर जो जिस पर उनके 20 मुस्लिम परिवार हैं एक बूथ पे, उस बूथ पे 2 वोट भी नहीं पड़े। सत्ता की मलाई खाने के लिए मुस्लिम भाजपा में बैठे हैं, वो अपने परिवार के वोट नहीं डलवा रहे भाजपा को। ये सच कौन बताएगा? और ये इतना घातक है, ये
सबका साथ सबका विकास तो ठीक था, अब विश्वास भी ले लेंगे, ले लो विश्वास। उन्होंने कत्था चुना लगा के दे दिया तुम्हें विश्वास। एक भी ये वोट नहीं देगा आपको बताऊं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सीधी सी बात है, एक जो उनको अराजकता करने दे। भाजपा में एक खासियत है कि भाजपा एक कानून का शासन बहाल करती है। मैं इसको एज ए क्राइम रिपोर्टर भी मैंने इसको देखा है कि वो आती है तो कानून का शासन। ये जो हरे टिड्डे हैं वो कानून नहीं मानते, अराजकता इनको थर्ड फ्रंट कांग्रेस ही दे सकती है, तो ये भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। एक इनको मदरसे और ये सब जो है इनमें इनको वजीफा फर्जीवाड़ा भाजपा इनको नहीं देती, भाजपा नहीं आ सकती। तीसरा, उनको मजहब में लोगों को ट्रेंड करना, हिंदुओं को मारना, अपने मजहब को बढ़ाना, वो भाजपा में दिक्कत होती है। वो नहीं, वो अपने मजहब के कारण भाजपा को कभी वोट नहीं कर सकते। आप देखिए उनके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कुरान पे बात करिए, बिलबिला को मारने दौड़ते हैं। हम तो कभी गीता और महाभारत की बात करने पे नहीं मारते किसी को, उनके प्रवक्ता जो मंत्री रहे वाजपेयी सरकार में। तो वो आप सत्ता एंजॉय करने आते हैं, वो आपको वोट नहीं देते। हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए। ये 23 करोड़ वोट हिंदुओं का वोट है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आप 2 पार्टी से थे, आज आपको 303 दिया, कल 403 देगा। आप अपने कोर वोटर पर फोकस कीजिए, जो आपका हिंदू वोटर है, जो आपका मिडिल क्लास वोटर है, जो सनातनी है, जो उसको लगता है कि यही एक पार्टी है जो नेशन की बात करती है, नेशनल बिल्डिंग की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, उसको भूल के। और क्या तमाशा है, एक छोकरा, मैं छोकरा शब्द यूज करूंगा, एक छोकरा गोल छेदीदार टोपी लगा के प्राइम मिनिस्टर के कान में बतियाने पहुंच जाएगा। ये क्या बकवास है? ये क्या आप साबित कर रहे हो? ये क्या प्रतीकात्मकता दिखा रहे हो? बाप रे, मुस्लिम समाज तो एकदम लहालोट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। वोट भी है, मुझे गिन के दिखा दो कि कितने वोट दिए हैं। वो जो गोल छेदीदार टोपी प्राइम मिनिस्टर उतर रहे हैं और कान में जाके बतिया रहा है, जरा मैं चाहता हूं उसके बूथ से कितने वोट मिले हैं भाजपा को, केंद्रीय नेतृत्व बताए। ये नौटंकी बहुत हो चुकी, आर पार की लड़ाई है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते फालतू बात। हमें एक हिंदू पार्टी चाहिए भाई, सीधी बात है।